एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1C का इंट्रोडक्शन। इसमें हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का ऐड करने का तरीका हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला आपका दिया हुआ है, केस 1 में है कि वैसे रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको किस तरह से ऐड करेंगे। व्हेन गिवन नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर, जब दिया हुआ नंबर का डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे देखिए दिया हुआ है कि a बटा b दिया हुआ है प्लस c बटा b दिया हुआ है, या इजकल टू ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। नीचे देखिए b दिया हुआ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे नीचे हम b लिख देंगे और ऊपर में जो न्यूमरेटर दिया रहता है उसको सिंपली हम ऐड कर देंगे। यानी इसका अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो इसको ऐड करने का तरीका यही है कि डिनोमिनेटर जो दिया रहेगा उसको नीचे लिख देंगे हम लोग बाई में, और ऊपर जो न्यूमरेटर दिया रहता है उसको सिंपली ऐड कर देंगे। जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है प्लस 2/3 दिया हुआ है। तो इसको देखिए डिनोमिनेटर जो है 3 और 3 दोनों जगह है। तो जब डिनोमिनेटर 3 दोनों जगह है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को सिंपली नीचे लिख देंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर दिया है 1 और 2 उसको सिंपली ऐड कर देंगे। जब 1 2 को ऐड कीजिएगा तो 3 आएगा, और डिनोमिनेटर भी आपका 3 था, दोनों को काट दीजिएगा 1 आ जाएगा। इसमें हमको एलसीएम लेने की जरूरी नहीं पड़ती है कि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, समझ गए होंगे। वहीं अब देखिए रेशनल नंबर में दिया हुआ है इसका अगला कि व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर आर अनइक्वल, जो दिया हुआ डिनोमिनेटर जो गिवन जो डिनोमिनेटर है अगर उसका अगर जो गिवन रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर अगर अनइक्वल है या सेम नहीं है तो उसको किस तरह बनाएंगे। तो अगर डिनोमिनेटर दिया हुआ रहे, जब डिनोमिनेटर अनइक्वल दिया रहे या सेम ना हो तो उसको हम लोग पहले सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लीजिएगा 2 3 का तो आपका 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा तो फिर दोनों के डिनोमिनेटर के 6 के बराबर करते हैं। तो देखिए जब दोनों डिनोमिनेटर को 6 के बराबर करेंगे तो 2 को 6 के बराबर करने के लिए 3 से इंटू करना होगा। जब 3 से आप डिनोमिनेटर में इंटू कीजिएगा तो न्यूमरेटर में भी आपको 3 इंटू करना होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है कि ऊपर नीचे आपको सेम चीज से इंटू या डिवाइड करना होगा। तो जब 3 से नीचे इंटू कीजिएगा 3 से ऊपर इंटू कीजिएगा। उसी तरह 1/3 जो दिया हुआ है इसके 3 को 6 बनाना है तो आपको 2 से नीचे इंटू करना होगा डिनोमिनेटर में, तो 6 हो जाएगा। तो 2 आपको ऊपर भी इंटू करना होगा। फिर दोनों का जब आपस में इंटू कीजिएगा तो देखिए आ जाएगा, इसको जब इंटू कीजिएगा तो 3/6 आ जाएगा। जब इसको इंटू कीजिएगा तो 2/6 आ जाएगा। देखिए फिर डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया है तो फिर सिंपली आप डिनोमिनेटर जो दिया वो नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको आप ऐड कर दीजिएगा। न्यूमरेटर 3 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम था तो इसको वैसे ही लिख दिए, जितना था उतना ही। डिनोमिनेटर 6 था तो यहाँ भी 6 लिख दिए। ऊपर ऐड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, नीचे ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। वहीं इसका जो है शॉर्ट ट्रिक है एक ऐड करने का, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या कहता है कि आप जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है अगर उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको डिनोमिनेटर को सेम पहले करेंगे। तो सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जितना आता है दोनों को कॉमन करते हैं, यानी दोनों दिए हुए डिनोमिनेटर के उसके बराबर करते हैं। तो इसमें यही है कि इसमें जैसे 6 एलसीएम आ गया तो आपको 6 नीचे लिख देना है। बाकी जितना डिनोमिनेटर दिया है इससे डिवाइड करेंगे 6 को। जितने बार में ये कट जाएगा, जैसे 2 को 6 से जब डिवाइड दीजिएगा तो ये 3 बार में कट रहा है, तो जितने बार में कटेगा उतना आपको न्यूमरेटर में इंटू करना होगा। तो न्यूमरेटर में 1 है तो 1 में 3 इंटू कर दीजिएगा। वहीं जब 3 से 6 को डिवाइड दीजिएगा तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 2 आपको ऊपर में इंटू कर देना है। ठीक, तो इसको इंटू कीजिएगा 1 को 3 से तो 3 हो जाएगा, 1 को 2 से इंटू कीजिएगा 2 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन था
प्लस का साइन दे दिए, नीचे जो एलसीएम आता है वही नीचे लिख देते हैं। 6 एलसीएम आता है, 6 नीचे लिख दिए, वही 6 यहाँ भी आ जाएगा, ऊपर ऐड कीजिएगा तो 5/6 हो जाएगा। तो वही आपका आंसर हो गया। यानी इसमें आपको डिनोमिनेटर में इंटू करके 6 नहीं बनाना है, बस डिनोमिनेटर से भागा देकर देना है जो एलसीएम आएगा उसमें कि कितने बार में ये कट रहा है, जितने बार में कटेगा उतना ही से आपको ऊपर इंटू करना होगा। जितना बार में 2 से भागा दीजिएगा 6 को तो 3 बार में डिवाइड होगा, तो 3 से आपको ऊपर इंटू करना हो जाएगा। जितना भी न्यूमरेटर दिया गया उसमें आप 3 इंटू कीजिएगा। वहीं 3 को 6 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 से आप इंटू कर दीजिएगा। तो जो आएगा वो आपका ऊपर वाला, नीचे वाला तो 6 वैसे ही रह जाएगा, ऊपर में जो आएगा उसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझते हैं, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो। देखिए 1/3 + 1/4 है क्वेश्चन। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब 3 और 4 का लीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। जब 12 आएगा तो 12 आप नीचे लिख दीजिएगा, डिनोमिनेटर में नीचे लिख दीजिएगा 12 जो एलसीएम आएगा। और फिर जब 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से डिवाइड दीजिएगा 12 को, तो 3 से जब डिवाइड दीजिएगा 12 को तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 4 आपको ऊपर इंटू कर देना है न्यूमरेटर में। तो 1 में जब 4 इंटू कीजिएगा तो 1 × 4 लिखिएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस का साइन दीजिएगा। फिर वहाँ देखिए 4 से जब डिवाइड कीजिएगा 12 को, जब 4 से डिवाइड कीजिएगा 12 को तो 3 बार में कट जाएगा। तो आपको 3 से ऊपर इंटू करना न्यूमरेटर में, तो 1 में 3 इंटू कीजिएगा। देखिए जो डिनोमिनेटर में था यही लिख देंगे, डिनोमिनेटर में रह जाएगा। ऊपर में 1 में 4 इंटू कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन था तो प्लस का साइन दीजिएगा, 1 में 3 इंटू कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। फिर ऊपर में सिंपली आप ऐड कर दीजिए तो 4 में 3 ऐड कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। नीचे जो एलसीएम आया था वही रह गया 12, तो यहाँ भी 12 ही हो जाएगा। तो 7/12 इसका आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, जिसमें कहता है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर का अगर हम लोग सम करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे जब 2 रेशनल नंबर को सम कीजिएगा तो रेशनल नंबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने सुना होगा कि 2 इवन नंबर को ऐड करने पे इवन ही आता है और 2 ऑड नंबर को ऐड करने पे ऑड ही आता है। तो ये आप जानते होंगे। उसी तरह है कि 2 रेशनल नंबर को जब आप ऐड कीजिएगा तो रेशनल नंबर ही आएगा। चलिए क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। देखिए 1/2 दिया हुआ है प्लस 1/4 दिया हुआ है। 2 रेशनल नंबर है, इसका आप तो देखिए अब एलसीएम लेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर इक्वल करे। तो जब एलसीएम लीजिएगा 2 और 4 का तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा 4। तो इसका एलसीएम 4 आ गया। तो देखिए इसको 2 से 4 को डिवाइड कीजिए, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। पहले नीचे आप 4 लिख दीजिए, जो एलसीएम आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। और 2 से 4 को डिवाइड दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में आप 2 इंटू कर दीजिएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस का साइन दे दीजिएगा। फिर 4 से जब 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में डिवाइड होगा। तो जितने बार में डिवाइड होता है उतना न्यूमरेटर में इंटू होता है। तो 1 में आप 1 इंटू कर दीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको जब 2 को 1 से इंटू कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। प्लस का साइन था, प्लस का साइन दीजिएगा। 1 में 1 इंटू कीजिएगा 1 हो जाएगा। नीचे 2 था तो 2 ही रह 4 था तो 4 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब 2 को 1 में ऐड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ 4 था तो 4 हो गया। तो देखिए यह जो आ गया रेशनल नंबर ही आ गया। 2 रेशनल नंबर को जब ऐड किए तो रेशनल नंबर ही आया है। तो समझ गए रेशनल नंबर किसे कहते हैं? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 रेशनल नंबर को जब ऐड किए तो रेशनल नंबर ही आया। चलिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का, कि उसको कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कहता है कि 2 रेशनल नंबर को 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कह रहा है कि अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है तो आपको किसी भी ऑर्डर में आप उसको ऐड कर सकते हैं।
देखिए कैसे, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर जैसे दिया हुआ 2 + 3 दिया है तो आप इसको भी ऐड कीजिएगा तो 5 ही आएगा, या आप 3 + 2 ऐड कीजिए तब पर भी 5 ही आएगा। यानी किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे आप लिख के ऐड कर सकते हैं अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है तब। ये तो सिंपल है। देखिए इसको अगर इस तरह लिखेंगे तो चलिए क्वेश्चन करके इसको समझ लेते हैं। अगर दे दिया 1/2 + 1/4 है, इसको ऐड करेंगे, या 1/4 + 1/2, या तो 1/2 में 1/4 को ऐड कीजिए, 1/4 में 1/2 को ऐड कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। किसी को भी आगे पीछे ऐड कीजिएगा तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो यही होता है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंटू में भी आप यही पढ़िएगा कि 2 रेशनल नंबर को अगर इंटू करना तो किसी को आप आगे या पीछे लिख के आप इंटू कर सकते हैं। चलिए पहले हम एडिशन का देखते हैं। जब इसका एलसीएम लीजिएगा 2 और 4 का तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से जब 4 को डिवाइड दीजिएगा तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर 2 आपको इंटू करना पड़ जाएगा न्यूमरेटर में। फिर प्लस का साइन था तो प्लस का साइन दीजिएगा। वही 4 से जब 4 को डिवाइड दीजिएगा तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 में 1 आपको इंटू करना होगा, क्योंकि जितने बार में डिवाइड होता है न्यूमरेटर में उतना से हमको इंटू करना होता है। वहीं फिर इसको देखिए, इसका भी जब 2 और 4 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आएगा। 4 से जब 4 को डिवाइड दीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 में 1 इंटू हो जाएगा प्लस का साइन। फिर यहाँ 2 से जब 4 को डिवाइड दीजिएगा तो 2 आएगा, तो न्यूमरेटर में 2 इंटू होगा। तो देखिए यहाँ जब आप इंटू कीजिएगा 1 को 2 में तो 2 प्लस 1 को 1 में इंटू कीजिएगा 1, बाई में जो 4 था 4 आ गया। यहाँ पे अगर आप कीजिएगा तो 1 में 1 इंटू कीजिएगा तो 1 प्लस 1 में 2 इंटू कीजिएगा तो 2, बाई में 4 आ गया आपका। वहीं पे देखिए जब इसको ऐड कीजिएगा 2 और 1 को तो आ जाएगा 3/4। जब इसको 1 और प्लस 2 को ऐड कीजिएगा तभी आएगा 3/4। तो देखिए आपका इक्वल आ गया। तो यही कह रहा था कि रेशनल नंबर में अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर दिए हैं तो किसी को भी आप आगे पीछे लिख के आप ऐड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर को। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर जो है उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें कहता है वेल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। कह रहा है कि कोई भी 3 रेशनल नंबर दिया हो ऐड करने के लिए तो हम किसी भी तरह से उसको ऐड कर सकते हैं, यानी किसी भी पहले 2 को ऐड कर दें, उसके बाद थर्ड को ऐड करें, या पहले सेकेंड और थर्ड को ऐड करें फिर फर्स्ट को ऐड करें। तो मतलब आप किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह 2 रेशनल नंबर में ऐड करने के लिए दिया हुआ था कि अगर 2 रेशनल नंबर दिया तो किसी को भी आगे पीछे करके ऐड कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। उसी तरह जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें करा के अगर 3 रेशनल नंबर दिया है A/B, C/D एंड A/F, तो आप A/B को ऐड कर दीजिए C/D से, जो आएगा उसको आप फिर ऐड कर दीजिएगा E/F से, या A/B को आप रहने दीजिए, पहले C/D को ऐड कर दीजिए E/F से, जो ऐड करने पे आएगा उसको फिर ऐड कर दीजिएगा A/B से। जब ऐड कीजिएगा तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। देखिए ये सिंपल आप बात ही समझिए। अगर दिया हुआ हो क्वेश्चन कि अगर 2 + 3 + 5 अगर दिया है ऐड करने के लिए, तो आप इसको चाहे तो 2 और 3 को पहले ऐड करके 5 लिख दीजिए, उसके बाद इसमें 5 ऐड कीजिए तब 10 आ जाएगा। नहीं तो 3 और 5 को ऐड कीजिए 8 आएगा, और 8 में 2 ऐड कीजिए तब पर भी 10 आएगा। यानी आप किसी भी तरह से, या नहीं तो 2 को 5 से ऐड कर दीजिए, 2 5 ऐड कीजिएगा तो 7 आएगा, और 7 में आप 3 ऐड कर दीजिए तब पर भी आपका 10 आएगा। यानी 3 नंबर दिया हो रहा है ऐड करने के लिए, तो आप किसी को भी आगे पीछे करके किसी भी 2 को पहले ऐड करके थर्ड, उसके बाद उसमें थर्ड को आप ऐड कीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। इसका कहने का मतलब बस यही है, समझ गए होंगे। इस पे अगर हम रेशनल नंबर लेके बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। आप इतना समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है इसका थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसका प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो कह रहा है कि आइडेंटिटी मतलब होता है सेम। देखिए क्या कह रहा है, 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर है सच दैट द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0
इज द रेशनल नंबर ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है जीरो एक रेशनल नंबर है, उसको किसी भी रेशनल नंबर के साथ जीरो को अगर ऐड कीजिएगा तो वो खुद रेशनल नंबर ही रह जाएगा। यानी जैसे क्यों एक रेशनल नंबर दिया है a बटा b, उसको अगर a बटा b को आप जीरो के साथ ऐड कीजिएगा या जीरो को a बटा b के साथ ऐड कीजिएगा तो a बटा b ही रह जाएगा। यानी जो रेशनल नंबर है a बटा b वो स्वयं इटसेल्फ रह जाएगा, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जब कोई भी चेंज नहीं होता रेशनल नंबर में ऐड करने के बाद तो उसी को कहते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी हूबहू, यानी जो था वही रह गया। तो हम लोग जीरो को हम लोग कहेंगे जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। का रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी जीरो किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड कीजिएगा तो रेशनल नंबर इटसेल्फ रह जाएगा, यानी खुद वही रेशनल नंबर आ जाएगा जिसको आप जीरो के साथ ऐड कीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका फोर प्रॉपर्टी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी का, यानी कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जिसको आप जीरो के साथ ऐड कीजिएगा तो स्वयं इटसेल्फ वही रेशनल नंबर रह जाता है। तो यही एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो जीरो को ही हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं एडिटिव ऑफ रेशनल नंबर का। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को। प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखिएगा तो कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। कह रहा है एडिटिव इन्वर्स के बारे में, एडिटिव इन्वर्स के बारे में जानना है। तो कोई भी रेशनल नंबर जब दिया रहेगा, जैसे a बटा b रेशनल नंबर दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स इसका उल्टा हो जाता है, यानी ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसी का निगेटिव जो हो जाएगा वो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे माइनस a बटा b दिया है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस a बटा b। तो यही होता है कि जो रेशनल नंबर दिया रहेगा वही रेशनल नंबर था, बस साइन उसका उल्टा हो जाता है, तो उसी को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। और जब रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। जैसे इसमें मान लेते हैं कि a बटा b अगर रेशनल नंबर है तो माइनस a बटा b इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a बटा b, यानी a बटा b का एडिटिव इन्वर्स जो है माइनस a बटा b है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं करके, हम जब भी एडिटिव को जब भी रेशनल नंबर को उसको एडिटिव इन्वर्स से जब ऐड कीजिएगा तो हमेशा जीरो आएगा। जैसे 1/2 दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग ऐड करेंगे इसका एडिटिव इन्वर्स से, तो -1/2 से हम लोग ऐड करेंगे। जब -1/2 से आप ऐड कीजिएगा तो देखिए नीचे तो डिनोमिनेटर सेम दिया है तो जितना दिया उतना ही हो जाएगा। तो 2 दिया हुआ था डिनोमिनेटर तो 2 ही हो गया। 2 से जब 2 को डिवाइड दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 1 इंटू कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। वैसे ही 2 से जब 2 को डिवाइड दीजिएगा तो 2 रह जाएगा, 2 से जब 2 को डिवाइड दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। और 1 में -1 में 1 इंटू कीजिएगा, -1 में 1 इंटू कीजिएगा तो -1 ही रह जाएगा। तो यहाँ +1 हो गया, ये वाला आपका, ये आपका -1 हो गया। तो अब नीचे 2 हो गया। तो देखिए तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 1 में 1 माइनस कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0/2। 0/2 को हम लोग जीरो ही कहते हैं। ठीक, एडिटिव इन्वर्स के बारे में आप समझ गए होंगे। जैसे दिया हुआ है 2/4 तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा आपका -2/4, या दिया हुआ -1/3 तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा आपका 1/3, यानी जो दिया रहेगा वही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। और जब हमेशा जब भी कोई भी रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ जब ऐड कीजिएगा तो हमेशा जीरो आ जाएगा। चलिए इसका 6 प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए दिया हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। इससे पहले हम लोग जितना भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ पढ़े हुए एडिशन के लिए पढ़े हैं, अब आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर करने के लिए करा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2 रेशनल नंबर दिया है a/b और c/d, तो a/b में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे c/d को, तो इसी को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि a/b में हम लोग ऐड कर रहे हैं -c/d को, यानी फिर ये प्लस माइनस मिल के माइनस ही हो जाएगा।
तो इसी का कहने का दूसरा तरीका है कि हम लोग a/b रेशनल नंबर में ऐड कर रहे हैं -c/d रेशनल नंबर को, या इसी के कहने का एक और तरीका है कि a/b जो रेशनल नंबर दिया है इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ c/d के एडिटिव इन्वर्स को, यानी c/d दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -c/d। हम लोगों ने बताया था इसी प्रॉपर्टी में, एडिटिव इन्वर्स वाले प्रॉपर्टी में हम इस बात की चर्चा किए हैं, तो वही चीज़ यहाँ है। तो सब्ट्रैक्शन आपका समझ गए होंगे कि क्या है, दो रेशनल नंबर दिया रहेगा उसी को सब्ट्रैक्ट करना रहता है। ये सिंपली सब्ट्रैक्ट कोई ऐसा अलग चीज़ नहीं होता है, इसको ऐड ही करते हैं, लेकिन बस माइनस चीज़ से इसको ऐड कर देते हैं तो वही इसका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। समझ गए? क्वेश्चन जब इसका करेंगे तो आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।